बाजार में दिन भर दोनों तरह के ट्रेड्स देखने को मिले। फर्स्ट हाफ में बियर्स ने ओपन में कमाया होगा। कल जो लेकर यानी सोमवार को जो शॉर्ट ट्रेड लेके गए थे उनके लिए आज गैप डाउन में प्रॉफिटेबल ट्रेड रहे होंगे, लेकिन उसके बाद बाजार ने रिकवरी अटेम्प्ट करी और 12 बजे के बाद सेकेंड हाफ में तो आपको एक अच्छी स्मार्ट रिकवरी दिखी है, क्योंकि यूएस मार्केट्स भी थोड़े से फ्यूचर्स भी वहाँ रिकवर हुए हैं। और साथ ही आज के जितने भी ट्रेड्स थे, इंट्राडे ट्रेड्स थे, जो शॉर्ट्स के ट्रेड बने भी कुछ देर के लिए, वो रिकवर हुए। और अब लॉन्ग की बात की जा रही है। 18,000 ऑन दी निफ्टी देख रहा है बाजार अगले हफ्ते तक, और बैंक निफ्टी पर 42,000 भी सूनर देन निफ्टी। सो इस केस में आज मूव कहां से देखने को मिली? आप मंडे का भी ट्रेंड देखेंगे तो निफ्टी में कंपैरेटिवली टू बैंक्स लेटर हाफ ऑफ द ट्रेडिंग डे में देखने को मिली थी, क्योंकि अडानी स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे थे। आज भी आप टॉप गेनर्स को देखें तो उसमें अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइज, क्योंकि जो सेंटिमेंटल सपोर्ट बाजार में मिल रहा है, पहले तो बड़ी इन्वेस्टमेंट जीक्यूजी की आई और उसके बाद अब जो प्रमोटर लगातार अपने प्लेजेस को छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट 4 कंपनियों में अपने प्लेजेस उन्होंने छुड़वाए हैं, रिलीज करवाए हैं, उससे आपको फिर एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है। अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइज, उसके अलावा आप ऑटो पैक में देखें तो बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स में मूव है, महिंद्रा में मूव है, और साथ ही L&T पर एक बड़ी रिपोर्ट आई और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट थी और CLSA की रिपोर्ट थी आई थिंक, और उसके बाद हमने देखा कि वहाँ 2750 तक के लेवल L&T पर बात की जा रही है और ये स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग काउंटर है भी। एट द सेम टाइम आपको आज लाइव काउंटर HDFC लाइव, SBI लाइव जैसे काउंटर्स में भी मूव देखने को मिली। सीमेंट स्पेस से आपको एक ओवरऑल एक स्ट्रेंथ जरूर मिल रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट हो, और ये सुबह रेजिलेंस दिखा भी रहे थे और उसके बाद फिर इन्होंने तेजी पकड़ी। चाहे वो अल्ट्राटेक सीमेंट हो, ग्रासिम हो, इनमें मूव है। पूरा ऑटो पैक इस वक्त परफॉर्म कर रहा है, चाहे पैसेंजर व्हीकल हो, 2 व्हीलर स्पेस हो या कमर्शियल व्हीकल हो, इन सभी में आपको एक मूव दिख रही है। और बैंक से ये जो रिकवरी, स्मार्ट रिकवरी आई, पहले ये लीड बाय HDFC बैंक थी और उसके बाद आपने देखा एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक ने एक बड़ी मूव दी, और अब ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स में भी मूव निकल कर आई है। आज रिलायंस से ना कोई बड़ा ड्रैग निकल कर आया और ना कोई बड़ा सपोर्ट निकल कर आया। फ्लैट टू पॉजिटिव काम करते हुए इनफैक्ट रिलायंस ½ की इनफैक्ट अब तेजी के साथ कारोबार करते हुए जा रहा है। और साथ ही आपके जो दूसरे काउंटर्स पे उसमें आपके जितने भी ऑयल रिफाइनरीज हैं, एट द सेम टाइम गैस काउंटर्स हैं, उनमें लगातार हम देख रहे हैं कि वहाँ मूव बनी हुई है। मिड कैप स्पेस का भी एक बार एक चेक ले लेते हैं कि वहाँ कैसा मूव देखने को मिला। एडवांस डिक्लाइन आप देखें तो सर 50% से ज़्यादा एडवांसेस हैं और डिक्लाइन आपके 900 है। हर यानी 900 शेयरों के सामने बढ़ने वाले 1100 शेयर हैं। सो एडवांस डिक्लाइन रेशो बुल्स के पर डे में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मिड कैप स्पेस में भी आप देखें तो अदानी विल्मर आज भी आपको 5% अपर सर्किट पे दिख रहा है। मंडे को भी यही हाल था और इनफैक्ट शुक्रवार को भी था। BHEL में भी मूव है। यहाँ ऑर्डर पाइपलाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है और नए ऑर्डर्स के लिए L1 है। लास्ट वीक भी एक खबर आई थी जिसके बाद BHEL में लास्ट वीक तो मूव नहीं आई थी, आज अच्छी मूव देखने को मिल रही है। दूसरे जो काउंटर्स है उसमें लगातार हम बात करें JSW एनर्जी, REC, PFC, इनमें बड़ी मूव लगातार कंटिन्यूड है और अब इंडियन होटल्स भी आपको वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। अदानी विल्मर की चाल जब जब तेज दिखती है तो पतंजलि फूड्स को भी एक सपोर्ट मिलता है। आज पतंजलि फूड्स भी लगभग 2% की तेजी के साथ काम कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम प्रॉफिट बुकिंग कहाँ देखने को मिल रही है? उन स्टॉक्स में PV फिनटेक जैसे, जहां पर अच्छी मूव पीछे के हफ्तों में दिख चुकी है, इनफैक्ट सिंस द बजट ओनली, वहां पर अब आपको थोड़े कुछ एक दिन से प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। फोर्टिस हेल्थकेयर जैसे स्टॉक में आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। और एट द सेम टाइम आज आपको ऑटो के साथ साथ ऑटो एंसिलरी में कुछ बिगीज भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बॉश जैसे काउंटर। और अगर आप पॉकेट स्पेसिफिक बात करें तो मिड कैप में पॉकेट स्पेसिफिक यानी शुगर पॉकेट हो गई, इंजीनियरिंग पॉकेट हो गई, वहां पर आपको मूव जरूर देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल आज जिन स्टॉक्स में स्पेसिफिक न्यूज थी वहां तो एक्शन है ही, और साथ ही आप बाजार की स्मार्ट रिकवरी में ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स को परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं। चलिए, तो बाजार बंद हुआ है 17,800, 850, एक बड़ा रेजिस्टेंस तो है, लेकिन एटलीस्ट हम उसके पास जरूर आ गए। अब 17,750 के पास हम क्लोज हुए और बैंक निफ्टी भी 41,500 के ऊपर बंद हुए। आज ग्लोबल क्यूज किस तरह के होते हैं अभी तो सपोर्टिव लग रहे हैं, देखना होगा ओवरनाइट कैसे क्यूज आते हैं और कल क्या हम वीकली एक्सपायरी होगी, मार्च का पहला एक्सपायरी का वीक होगा, तो किस तरह की कल एक्सपायरी के लेवल्स पर होती है। तेजी के ट्रेड्स अभी फिलहाल हमारे एक्सपर्ट्स ने लॉन्ग कैरी करने के लिए रेकमेंड भी किए हैं। शिल्पा और गुरलीन, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, आज समय दिया आपने और ये सारी स्ट्रैटेजी हमारे व्यूअर्स के साथ डिस्कस की। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग ऑन द शो।